हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर। स्टूडेंट्स, कुछ दिन के पहले हम आईआईटी का सीरीज चला रहे थे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स चैप्टर का, जो पास्ट ईयर में पूछा गया था, और कुछ कारणवश बीच में इस सीरीज़ को स्टॉप कर दिए थे। अब फिर से इस सीरीज़ को लेके आए हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो, हम 2014 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब जेई मेंस में 2015 और 2016 यानी 2015 एंड 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम 2015 का, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे होगे। स्टूडेंट्स, जो भी न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो, तुमको बहुत ही मदद मिलेगा इससे। अगर तुम 2021 में जेईई मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो तब तक सारा पास्ट ईयर का क्वेश्चंस बनना चुके होंगे, तो तुम लोग को बहुत ही मदद मिलेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगा, और जो कि बिल्कुल फ्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके और शेयर कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना अगर पसंद आए तो। चलो चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। थोड़ा यहाँ समझना, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा मतलब एक सेट बनाना है, यानी ग्रुप बनाना है लैम्डा के सारे वैल्यूज़ का। फॉर विच, जिसके लिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहाँ थोड़ा सा ओवर राइट कर दिए हैं ताकि तुमको दिखाई दे, मार्क कर दिए हैं। पहला इक्वेशन है 2x1 माइनस 2x2 प्लस x3 बराबर लैम्डा x1। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आकर के प्रॉब्लम में फंस जाता है कि सर ये x1 x2 x3 क्या है। घबराना नहीं, इसको x y z के जैसे कंसीडर करो। पहले भी कितने वीडियो में मैं ये सब बातें बता चुका हूँ। फिर दूसरा इक्वेशन हम लोग के सामने यहाँ पे है, तीसरा इक्वेशन यहाँ पे है, हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मेन बात तो ये है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास कौन सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल। तो अगर तुम लोग को याद हो, नॉन ट्रिवियल का मतलब डिटर्मिनेंट, कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यूज़ क्या होगा, 0। तो बस कुछ नहीं, हम लोग के कोफिशिएंट के डिटर्मिनेंट का वैल्यूज़ को क्या करना है, 0 करना है, वहाँ से लैम्डा आ जाएगा। लेकिन लैम्डा नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो। कह रहा है वो सेट में कितना एलिमेंट्स होगा, तो मतलब लैम्डा का वैल्यूज़ लाओ और देखना वो उस सेट में कितना एलिमेंट्स मिल पाता है। ठीक है, तो पहले तो लैम्डा का वैल्यू लाते हैं, फिर वो बाद में बात करेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा ठीक करें, क्योंकि इक्वेशन ठीक करके नहीं दिया है हम लोगों को। ओके, तो पहले इक्वेशन ठीक करने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो पहला इक्वेशन को अगर ठीक करें तो यहाँ पे पहला इक्वेशन है 2x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू लैम्डा x1। अब कहोगे सर ये ठीक क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि x1 यानी x दो जगह दिख रहा है, एक जगह पहले करेंगे तब होगा। तो ज़रा ये बताओ, ये लैम्डा x1 इधर लाओगे तो x1 कॉमन आएगा, कहोगे बिल्कुल आएगा। तो बोलो यहाँ से 2 माइनस लैम्डा इंटू में x1 होगा ना, और माइनस 2x2 होगा और प्लस x3 होगा, और बराबर में क्या बच जाएगा, 0। ये इक्वेशन हम लोगों को मिला, पहला वाला फ्रेश हो करके। अब देखो यहाँ पे x1x, x2y, x3z आ रहा है ना वैसा। चलो दूसरे इक्वेशन को अगर ठीक करें तो दूसरा इक्वेशन है 2x2 माइनस 2x1 2x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल टू लैम्डा x2। अब अगर इसको ठीक करने का कोशिश करोगे तो 2x1 तो होगा ही। अब ज़रा इसको उधर लेके जाओगे तो ये यहाँ पे आएगा, माइनस लैम्डा होगा, x2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस 3 प्लस लैम्डा, x2 कॉमन और प्लस 2x3 तो है ही, इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। जरा फिर से समझ लो, लैम्डा x2 इधर आएगा, माइनस लैम्डा x2 कॉमन लोगे, माइनस 3 माइनस लैम्डा, तो माइनस बाहर निकाल लिए तो 3 प्लस लैम्डा। और लास्ट में थर्ड इक्वेशन को अगर ठीक किया जाए तो है यहाँ पे माइनस x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू लैम्डा x3, है ना। तो इस आसानी से ठीक हो जाएगा, माइनस x1
प्लस 2 x2 है ही, लेमडा x3 को इधर ले आओ, माइनस लेमडा x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोगों को तीनों इक्वेशंस मिला फ्रेश होकर के, यानी ये ओरिजिनल इक्वेशन हुआ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो ज़रा ये तुम लोग बताना क्या ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है? अब कहोगे सर होमोजीनियस, बिल्कुल भूले तो नहीं होगे ना? जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हो ना, प्लीज़ पहले वाले पार्ट को भी देखना इसका। 0 0 0 है, तो जब भी कांस्टेंट पार्ट 0 0 0 होता है तो ऐसी स्थिति में इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। और इसके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, और डिटर्मिनेंट मतलब होता है कोफिशिएंट, है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट पेज लेते हैं और यहाँ पे कोफिशिएंट का वैल्यू 0 लिखने की कोशिश करते हैं डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट लिख देते हैं यहाँ फॉर नॉन ट्रिवियल, इसी को नॉन ज़ीरो भी कहते थे, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा ज़रा बताना? 2 माइनस लेमडा माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस लेमडा माइनस 2 प्लस 1। दूसरा वाला हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस लेमडा प्लस 2, तो यानी ये 2। थर्ड में हो जाएगा -1 2 माइनस लेमडा, और इक्वल टू में क्या होगा? 0। जरा एक बार मिला लेते हैं, सेकेंड में मिला लो 2 माइनस 3 प्लस लेमडा प्लस 2, तो है यहाँ पे 2 माइनस 3 प्लस लेमडा प्लस 2। थर्ड वाला में -1 2 माइनस लेमडा, -1 2 माइनस लेमडा हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, और ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं। तो यहाँ पे अगर 0 ले आएँ तो काम थोड़ा आसानी से हो जाएगा, है ना? तो ऐसा करते हैं हम लोग, C2 पे C3 को जोड़ते हैं, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, ताकि -2 प्लस 2 क्या हो जाए? 0। और नहीं तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर लेंगे, उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, जैसे करो वैसे कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलो अगर 1 0 बनाते हो तो थोड़ा जल्दी होगा, और क्या। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चलो यहीं पे करते हैं, C2 पे काम करते हैं। C2 पे कैसा काम करते हैं? C2 प्लस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ोगे तब होगा, तो 2 इंटू C3। तो अगर ऐसा करें तो हम लोग का डिटर्मिनेंट होगा 2 माइनस लेमडा प्लस 2 माइनस 2 0 हो गया, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना हो गया? अच्छा यहाँ तो बाद में देखेंगे, पहले यहीं लिख देते हैं, 1 हो गया। सेकेंड वाले में हो जाएगा हम लोगों को 2 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, और माइनस लेमडा तो होगा ही, और ये 2 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1, फिर -2 लेमडा इधर जोड़ोगे तो 2 माइनस 2 लेमडा हो गया, और यहाँ माइनस लेमडा हो गया, इक्वल टू 0। अब 1 1 आ गया है ना, 1 0 आ गया, 1 0 तो यहाँ भी ला सकते हो, लेकिन अब काम करने से कोई मतलब नहीं है। चलो एक्सपेंड करते हैं, 2 माइनस लेमडा से एक्सपेंड अगर करें तो ये कॉलम, ये रो बंद हो गया, तो बचेगा माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, -2 इंटू 2 माइनस 2 लेमडा, ये हो गया इसका। 0 से एक्सपेंड करने का ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली कहाँ से एक्सपेंड करेंगे? 1 से, तो हो जाएगा यहाँ 2 इंटू 2 माइनस 2 लेमडा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस लेमडा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। तो 2 माइनस लेमडा, अब ज़रा इसको ठीक करने का कोशिश करो स्टूडेंट्स, माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -4 प्लस 2 2 जा 4 लेमडा, 2 2 जा 4 माइनस 4 लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले लिख दिए, उसके बाद बोले, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाता तुम लोग को यहाँ पे लिखवाने में हमको। तो चलो देखो बात क्या था, यहाँ तक तो हम कर ही दिए थे तुम लोगों को, है ना।
ये तो कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। अब देखो यहाँ से 2 माइनस लेमडा हुआ, तो 2 माइनस लेमडा हम लिख दिए, तो यहाँ 2 माइनस लेमडा है। इसको ज़रा ठीक करो, लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा माइनस लेमडा 3 लेमडा माइनस 4, देखो यहाँ पे लिख दिए उसके बदले। और इधर कितना हो जाएगा ज़रा बताना, 4 + 1 5 माइनस 4 लेमडा माइनस लेमडा 5 लेमडा 5 माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 0। अब 2 माइनस लेमडा है ही, इसको फैक्टराइज कर दिए क्योंकि क्वाड्रेटिक था, यहाँ तक फैक्टराइज है। इससे 5 कॉमन ले लिए, यहाँ भी समझ में आ गया होगा 2 माइनस लेमडा। यहाँ लेमडा है दोनों में कॉमन, तो लेमडा लेमडा प्लस 4 माइनस 1 कॉमन लेमडा प्लस 4, और इसमें 5 कॉमन था। अब यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले लिए, तो -5 हो गया, यहाँ से यहाँ -5 हो गया, तो ये लेमडा माइनस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। 2 माइनस लेमडा। अब ये इतना काम तुम लोग के कारण कर रहे थे, नहीं तो बहुत पहले ही ख़त्म कर देते कहानी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक से समझना चाहते हैं, इसलिए इतना बड़ा किया। 2 माइनस लेमडा, लेमडा प्लस 4 कॉमन था, बचा कितना लेमडा -1 लिख दिए यहाँ पे। अब -5 इंटू लेमडा -1 इक्वल टू 0। दोनों से देखो लेमडा -1 कॉमन था, यहाँ पे ले लिए, ब्रैकेट में बच गया 2 माइनस लेमडा, और फिर क्या बचा लेमडा प्लस 4 इंटू में -5, तो देखो -5 इक्वल टू 0। फिर इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाए, उसको फिर फैक्टराइज किए, यहाँ तक हम लोगों को पहुँचना पड़ा। अब यहाँ से मुश्किल से 1 लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब इधर मिटा देते हैं हम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब अगर सॉल्व करने का कोशिश करें तो लेमडा -1 पहले से है, दूसरे को सॉल्व करोगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा माइनस लेमडा -3 इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। लेमडा -1, लेमडा कॉमन ले लेते हैं, लेमडा प्लस 3, -1 कॉमन ले लेते हैं, लेमडा प्लस 3, लेमडा -1 लेमडा प्लस 3 आ गया, और बचा क्या लेमडा -1 इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आया, लेमडा -1 इक्वल टू 0, लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0, और लेमडा -1 इक्वल टू 0। तो ये लेमडा हो गया 1, तो यहाँ लेमडा हो गया कितना 1, यहाँ लेमडा हो गया -3, और यहाँ लेमडा इक्वल टू फिर क्या आ गया 1। अब तुम लोग से पूछे कि लेमडा का कितना वैल्यूज आया, तो सब कहोगे 1 2 3, 3 तो वैल्यू आया सर। नहीं, देखो 1 2 बार आ गया, तो यानी लेमडा इक्वल टू क्या आया 1, -3, तो 2 ही वैल्यूज आया। एक नंबर 50 बार आ जाए उससे क्या मतलब, एक ही गिनती करोगे ना। तो कितना लेमडा का वैल्यूज मिला 2। तो चलो अब जरा इक्वेशन में देखो, कहता है नल सेट, नल सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, गलत हो गया। दूसरा सिंगलटन, जिसमें सिंगल मतलब एक हो, गलत हो गया। 2 तो था ना, 2 एलिमेंट्स बिल्कुल, और इसको पेयर सेट कहते हैं। अगर पेयर सेट भी नाम लिखता कोई दिक्कत नहीं चलता। और मोर देन 3 ये तो गलत हो ही जाएगा, तो यानी कौन सा हो जाएगा हम लोग का 2 एलिमेंट्स वाला। ओके स्टूडेंट्स, आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम समझाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 2 नंबर में क्वेश्चन दिया, ये भी जेईई मेन 2015 का है। कह रहा है इफ़ ए इक्वल टू दिस, ए को एक मैट्रिक्स दिया है, इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कहोगे सर कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो बता रहे हैं। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन यहाँ पे लिख लेना, ए डैश इज इक्वल टू 9i, ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू 9i। थोड़ा सा यहाँ छूट गया, लिख लो इफ़ ए इक्वल टू दिस इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इक्वेशन के बाद ये लिखना ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू 9i, तब लिखना इसके बाद देन द ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू, देन ए बी का वैल्यू क्या होगा। ज़रा समझो, ऐसा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करवा चुके हैं। ए दिया है, देखो इसमें ए बी है, ए इंटू ए डैश 9i के इक्वल करवाना है, और वहाँ से हमको ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। बस इतना ही समझ लो, इसमें से कौन होगा वो पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट्स तुम 2 तरीके से बना सकते हो। चलो यहाँ पे हम बताएंगे तुमको, ठीक है। एक तो ज़रा लॉन्ग होता है, एक होता है ऑप्शन से बनाने का, तो दोनों हम थोड़ा सिखाते हैं तुम लोग को।
अब देखो दिया क्या है, a इंटू ए डैश इजक्वल टू क्या दिया हुआ है 9i, a इंटू ए डैश इजक्वल टू क्या दिया है 9i। तो उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो a इंटू ए डैश इजक्वल टू अगर 9i है, थोड़ा सा पेन मोटा कर लो, a इंटू ए डैश इजक्वल टू क्या है 9i। तो बोलो a तुम्हारे पास मैट्रिक्स दिख रहा होगा 1 2 2 2 1 -2 a 2 b दिया हुआ है। ए डैश मतलब इसी को रोज में कॉलम में चेंज करते हैं। तो 1 2 2 2 2 सेकेंड स्टूडेंट्स 1 2 2। अब दूसरा में हो जाएगा 2 1 -2, उसके बाद a 2 b और इक्वल टू में ये a है, ध्यान रहे, और उसके बाद इक्वल में क्या है 9i। तो 9i, i का मतलब सबको पता है, तो यूनिट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा 3 ऑर्डर का। ओके, और यहाँ से सिर्फ a और b का वैल्यूज निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, तो चलो अब चलते जरा इसके बारे में देखते क्या होगा। तो कुछ क्या होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई हम लोग सही से कर लें तो सवाल जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो पहले भी बताए हैं, एक इक्वेशन में कोशिश करना। 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो 4 + 1 कितना हो जाता है 9। फिर चलो 2 1 ज़ा 2, 2 हुआ, 1 2 ज़ा 2, 4 हुआ, 4 - 4 क्या हो गया 0। तो हम ये 0 लिख दिए। अब a इंटू 1 क्या होगा, a इंटू 1 क्या होगा a, 2 इंटू 2 4, b इंटू 2 2b। तो यहाँ पे हो जाएगा a + 2b + 4। अब सेकेंड की बात करते हैं। 1 इंटू 2 हो गया 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 4 -4 क्या हो गया 0, यानी यहाँ पे हो गया 0। फिर 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, अब 5 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। नीचे की बात करें 2a + 2 - 2b, 2a - 2b + 2 हो गया। देख लेते फिर से, a इंटू 2 2a, 2 इंटू 1 2 - 2b, सही है। अब चलते हैं थर्ड में, 1 इंटू a 2 2 ज़ा 4 + 2b, a + 2b + 4, 2a + 2 - 2b, 2a - 2b + 2, और लास्ट में a इंटू a स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, b इंटू b स्क्वायर। 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब देखो क्या कह रहे थे, अगर सवाल सही समय बचाना है, उतना समय बर्बाद नहीं करना है, तो यहीं पे काम ख़त्म कर दो। ज़रा एक बात बताओ, ए बी है, तो ए बी जब है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। हम ऑप्शन को उठा के अगर इधर रख दें LHS में और RHS मिल जाए तो काम तो तमाम हो जाएगा ना। और सब जगह रखने की कोई आवश्यकता है नहीं, समझ गए। तुम ज़रा इसमें देखने का कोशिश करो, इक्वेशन कितना है तुम्हारे सामने। 3 इक्वेशन दिख रहा है शायद। एक दिख रहा है a + 2b = 4, सॉरी a + 2b + 4, a + 2b + 4 और इक्वल टू क्या 0, है ना। उसके बाद दूसरा क्या दिख रहा है, 2a - 2b + 2 = 0, ये 0 के इक्वल। और तीसरा क्या दिख रहा है, a² + b² + 4 = 9, क्योंकि ये देख लो 9 के इक्वल दिख रहा है। तो ये हो जाएगा a² + b² 9 - 4 5। तो अब यहाँ पे तुम बहुत जल्दी से ही काम तमाम कर दो। a² + b² कितना होना चाहिए 5, और यहाँ पे देखोगे तो चारों का वैल्यू वही होगा तुम्हारा।
2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 5, तो सब 5 ही होगा क्योंकि स्क्वायर करोगे निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस ऑप्शन से तो सब सही हो जाएगा। अब ये 2 ऑप्शन छांटेगा, अब इसमें भी छांटेगा तो कुछ चीज़ देखो यार, 2 कॉमन है इसमें, देखो 2 कॉमन तो होगा a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा -1। ये सब तरीका है जल्दी बनाने का। अब देखो a माइनस बी इक्वल -1, अब इसी में देख लो किसका अंतर -1 आ रहा है। फर्स्ट वाले ऑप्शन का देखो नहीं आ रहा है, 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 हो जाएगा, पहला ऑप्शन गया। -2 माइनस 1 -3 हो गया, ये भी गया। 2 माइनस 1 प्लस 1 आया, ये भी नहीं हुआ, गया। -2 माइनस माइनस प्लस 1 -1 यानी डी नंबर ऑप्शन हुआ। इस तरह से सवाल को ख़त्म कर सकते हो। हम पहला ऑप्शन को देखने भी नहीं गए, आसानी से सॉल्व कर लिए। अब अगर तुम देखोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। a प्लस 2b इक्वल टू क्या होनी है -4, तो ज़रा देखो 4 नंबर ऑप्शन में क्या आया -2 -1, ज़रा रख दो -2 -1 इंटू 2 -2 -2 -4, देखो यहाँ पे -4 है कि नहीं, तो इस समय बचा सकते हो। और दूसरा तरीका क्या था, तुलना करके ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना। ये तरीका पहले भी बता चुके हैं, बट इसमें कुछ नहीं, समय की बर्बादी है सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है, ऑप्शन से ख़त्म करने का कोशिश करना है, ऐसे क्वेश्चन को जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, चलो ये क्वेश्चन लिए हम यहाँ पे, ये ईयर 2016 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ईयर 2016 का, ये ईयर 2016 का क्वेश्चन है, जेईई मेन का है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस लेमडा वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, लेमडा एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस लेमडा जेड इक्वल टू 0, इन्फानाइट वैल्यूज ऑफ लेमडा, 1 वैल्यू ऑफ लेमडा, 2 वैल्यूज, 3 वैल्यूज, जो थोड़ी देर पहले बनाए थे वही है। तो नॉन ट्रिवियल के लिए डिटर्मिनेंट 0 कर देते हैं, वहाँ से लेमडा आ जाएगा कितना होगा, तो वी नो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन x प्लस लेमडा वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, सेकेंड इज लेमडा x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, and third one is x plus y minus lambda z is equal to 0. As students, all of we know I know that its determinant will be 0 because the system of equations has non-trivial solution. So let us make a determinant, x का coefficient 1, lambda -1, lambda -1 -1 1 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम एक्सपेंड करें तो थोड़ा समय लगेगा, बट यहाँ 0 आने का संभावना बहुत जल्द है। अगर C1 पे C3 जोड़ दे तो 0 आ जाएगा, तो समय बचा लेंगे। C1 पे C1 प्लस C3, तो ऐसा करने से हो जाएगा 1 - 1 0, और यहाँ हो जाएगा लेमडा -1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लेमडा प्लस 1। सेकेंड पे तो कुछ करना नहीं, लेमडा -1 1, फिर -1 -1 माइनस लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब एक्सपेंड अगर करें तो लेमडा से अगर एक्सपेंड करें तो ये लेमडा से एक्सपेंड करेंगे तो माइनस लेमडा दे देगा ना, तो माइनस लेमडा क्योंकि मिडिल वाले का साइन नेगेटिव होता है, तो दिस ख़त्म, तो माइनस लेमडा इंटू लेमडा -1 और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू माइनस लेमडा प्लस 1, ये हो गया इससे एक्सपेंड करने पर। अब -1 से एक्सपेंड करेंगे, रो बंद कॉलम बंद, तो लेमडा -1 इससे अगर करेंगे -1 से रो कॉलम खत्म, 1 इंटू लेमडा -1, लेमडा -1 होगा और फिर माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस लेमडा प्लस 1, इतना हम लोगों को हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अब ज़रा इसको ठीक करने का कोशिश करते हैं।
माइनस लेमडा, इधर हो गया माइनस लेमडा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस लेमडा, माइनस लेमडा प्लस 1, इधर हो गया हम लोग के सामने -1, लेमडा -1 माइनस लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस लेमडा यहाँ हो गया तुम्हारा लेमडा लेमडा ख़त्म, माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ लेमडा लेमडा ख़त्म, 1 1 ख़त्म, तो -1 इंटू 0 हो गया कितना 0, -0 इज इक्वल टू 0। तो यानी माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी माइनस लेमडा 0 होगा तो लेमडा 0, और ये माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसको ज़रा इधर ले आते, खाली जगह है। तो माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 उधर भेजोगे -1, लेमडा स्क्वायर हो गया 1, तो लेमडा हो जाएगा प्लस -1। तो लेमडा मिला प्लस -1, और उधर लेमडा एक और मिला था 0। तो टोटल वैल्यूज लेमडा का कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1 2 3 गो ना। तो देखो 3 वैल्यूज़ कहाँ है लेमडा का, डी नंबर। तो इस तरह से सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो अभी देखो इस तरह का हम 2 क्वेश्चंस बनाए, एक नहीं 2 बनाए। तो बिल्कुल नॉन ट्रिवियल के लिए बात ध्यान रखो, आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्या था स्टूडेंट ऐसे सब क्वेश्चन में, मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन है, अगर सही से बनाओगे, कंसेप्ट क्लियर है तो। सीधा सा बात याद रखना, इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट 0 होगा। और जब से हम शुरू किए 2002 से लेकर भी 2016 तक हो रहा है, तुम लोग देखे होगे शायद 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स आ चुका है। तो इस पर थोड़ा सा क्रेमर्स रूल पे ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, चलो चलते 2016 का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स चलो ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और ये ईयर 2016 का है। ओके, ईयर 2016 का है। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इफ ए इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड ए इंटू एडजॉइंट ए दिया हुआ है कि ए इंटू ए डैश के इक्वल होता है, देन 5a प्लस बी इज इक्वल टू वाट। तो सीधा सीधा बात है कि हमको ए और बी का वैल्यूज़ निकालना है, तो काम तमाम हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ ध्यान दो, मेन चीज़ यही है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इंटू ए डैश। यहाँ से हमको ए और बी का वैल्यू लाना है, सवाल ख़त्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को देख के हमको थोड़ा हंसी आ रही है, वो इसलिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब तुमको ये फील करने की ज़रूरत है कि ये आसान है कैसे। ओके, तो चलो ज़रा इस पे ध्यान दो। हम बताए थे, अगर तुम लोगों को याद हो, एक प्रॉपर्टी बताए थे एडजॉइंट का, वी नो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बताए थे होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अगर किसी को याद नहीं हो तो वो देख लेना, स्लाइड प्रॉपर्टी पर आ चुके हैं। ओके, तो सवाल वाला ये नहीं दे करके तुमको यहाँ फंसाया है। जिसको जल्दी नहीं पता होगा इस समय बर्बाद करेगा और कुछ नहीं। ओके, खाली ध्यान रखना, ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या होता है आई। तो ज़रा हमको डिटर्मिनेंट ए बताना। डिटर्मिनेंट ए एक्सपेंड करोगे क्या होगा, यहाँ बोल रहे हैं, तो 2 इंटू 5a कितना हो गया भाई 10a, और माइनस माइनस प्लस 3b, डिटर्मिनेंट मिल गया। ओके, अब ज़रा ध्यान दो, सिंस a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इंटू ए डैश हो रहा है, और a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, थोड़ी देर पहले याद रखना था, डिटर्मिनेंट a इंटू आई, इधर हो गया a इंटू ए डैश। तो डिटर्मिनेंट a आया है 10a प्लस बी, सॉरी 10a प्लस 3b, और i मतलब सबको पता होता है यूनिट मैट्रिक्स, और 2 ऑर्डर का होगा क्योंकि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इज इक्वल टू फिर a है, a तुम्हारे सामने दिया हुआ है 5a माइनस बी 3 2। ओके स्टूडेंट्स, और फिर a डैश है 5a माइनस बी 3 2। 2 मिनट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाले थे, 10a प्लस 3b रख दिए, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का, बिकॉज ए का ऑर्डर क्या था 2/2, और उसके बाद क्या था इधर a इंटू ए डैश, तो a लिख ही दिए हम लोग 5a माइनस बी 3 2, और डैश का मतलब ट्रांसपोज मतलब रोज को किस में चेंज कर देना, कॉलम में कर दिए। अब तो आप कुछ नहीं, थोड़ा सा खाली बस इक्वेशन को ठीक करना है, सवाल ख़त्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो चलो ज़रा देखते हैं
ये 10a प्लस 3b से मल्टीप्लाई करोगे सब में हो जाएगा, तो इस मैट्रिक्स में हो जाएगा ये 10a प्लस 3b। 0 में करने जाओगे 0 होगा, फिर 0 में करोगे 0 होगा, 10a प्लस 3b। इधर मल्टीप्लाई अगर करने जाओगे तो 5a इंटू 5a 25a स्क्वायर होगा, 5a 5 25a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। 3 इंटू 5a 15a माइनस 2b, तो नीचे हो जाएगा 15a माइनस 2b, और फिर इधर हो जाएगा 15a माइनस 2b, मतलब सेम आ गया। और फिर इधर देखोगे 3 3 जा 9, और 9 प्लस 4 कितना हो जाता है 13, है ना। टू सेकेंड, यहाँ पे मिट गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 में सेकेंड कॉलम में चलना है ना, तो 15a माइनस 2b, यहाँ 2b था। ओके, अब दो मैट्रिसेस इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो यहाँ पे समय बचा सकते हो तुम। अब समय कहोगे सर कैसे बचा सकते हैं, इसको ज़रा इक्वल करो, तो 15a माइनस 2b किसके इक्वल होगा 0, तो यहाँ से 15a बराबर क्या हो गया 2b। अब इसको इक्वल कर लो, क्योंकि इसको करोगे तो फिर वही देगा, 10a प्लस 3b इक्वल टू क्या हो गया 13, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ से बताओ 15a बराबर कितना है 2b, तो बोलो 5a बराबर क्या होगा 2b/3। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझना। 15 मतलब 5 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बताना ज़रा क्या होगा, तो 2 5 जा 10a, इधर क्या होगा 4b/3। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए टू से मल्टीप्लाई किए तो 10a इधर 4b/3, ऐसा इसलिए कि 10a यहाँ पता है, 10a बोलो अब कितना आया तुम्हारा 4b/3, डायरेक्टली लिख दिए 4b/3, इसीलिए ये चीज़ किए। और नहीं तो दो इक्वेशंस है, दो वैल्यू निकालना है लीनियर इक्वेशन, 10वां क्लास में पढ़े हो, जैसे बनाना है बना लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 जा 9 प्लस 4 13b ऊपर में हो गया, बाय में 3 13 13 13 विल गेट कैंसिल, v इक्वल टू 3। फास्ट काम करना है, वहाँ पे कोई थ्योरी पार्ट देखने के लिए तुम्हारा नहीं बैठा है कि कितना सेकेंड में बना रहा है, कितने आसानी से बना रहा है, कौन प्रोसेस लगा रहा है, तुमको बनाने से मतलब। b हो गया 3, अब b जरा बताना, यहाँ रख दे, सपोज 1 मान लेते हैं तो आ जाएगा a, तो बताना 10a, अब b कितना आया 3 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 होगा ना। तो यहाँ 13 माइनस 9 हो गया 4, तो a हो गया तुम्हारा 2/5, तो a मिल गया इस तरह से, और b भी मिल गया। अब हम लोगों से वैल्यू पूछ रहा था किसका, वो 5a प्लस b का, तो ज़रा बताओ यही काम तमाम कर देते हैं। 5a, तो यहाँ से बताना 5a क्या होगा 2। अब कहोगे सर ये कैसे, देख लो ना, 5 डिवाइड में 5a इक्वल टू 2, और प्लस क्या है b कितना मिला है 3, और 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। देखो 5 कौन ऑप्शन है, आई थिंक बी नंबर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो समय बर्बाद ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स नहीं करना है। तो ईयर ये 2015 और 2016 का क्वेश्चन था। आशा करते हैं तुम लोग को बहुत मज़ा आया होगा, और इस कंसेप्ट क्लैरिटी से बनाओगे तो तुम लोग को यहाँ पे बहुत ही जल्दी समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ये a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है डिटर्मिनेंट a इंटू आई। अगर जिसको नहीं पता है समय का सिर्फ बर्बादी होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो लंबा प्रोसेस से चले जाएगा। आशा करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलो लेकर के।